हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई, हालते हाल के सबब हालते हाल ही गई। शौक़ में कुछ नहीं गया, शौक़ की ज़िंदगी गई। तेरे विसाल के लिए अपने कमाल के लिए, तेरे विसाल के लिए अपने कमाल के लिए, हालत दिल थी ख़राब और ख़राब कर गई। हेलो अस्सलाम वालेकुम and welcome back to ASM classes. This is Adil Sayaf and in this video we are going to discuss the MCQs of measures of central tendency. ये हमारा पार्ट थर्ड है इन दिस सीरीज। ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं इन द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हमने जो पहला लेक्चर था उसमें 20 बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस किए और फिर जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने 25 बेस्ट एमसीक्यूज डिस्कस किए। और जो आज का लेक्चर है इसमें भी हम मिनिमम 20 एमसीक्यूज एज पर द देखेंगे हमारे पास कितना टाइम होगा। मिनिमम 20 एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा 8th लेक्चर है इन दिस सीरीज। अगर अभी तक आपने वो 7 लेक्चर नहीं देखे, गो एंड वॉच दोस लेक्चर्स, दे आर कंप्लीटली फ्री ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिफोर दैट इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल या इफ यू आर ऑलरेडी वाचिंग माय वीडियोस, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियोस। चलिए हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमने आज आपके लिए क्या लाया है। बिफोर दैट हमारे पास ये सिलेबस है। स्टैटिस्टिक्स ये हमने कंप्लीट किया है। देन ये जो हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा था ये भी हमने कंप्लीट किया। उसके बाद क्लासिफिकेशन एंड टैबुलेशन ऑफ डेटा ये भी कंप्लीट किया है हमने। एंड राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द एमसीक्यूज ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मोड, मीन, मीडियन एंड मोड, सिर्फ इतना ही नहीं, इसके रिलेटेड जहां से भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है मैं हर कोई वो पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। कल एक बच्चे ने मुझे टेक्स्ट किया था व्हाट्सएप पे, पता है कि जो बेसिक क्वेश्चन है सर आपने कोई बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे नहीं रखा है। ये सारे मोर और लेस लाइक जो बेसिक था यहाँ पे फार्मूलाज था, आपने फार्मूलाज का यहाँ पे कहीं यूज ही नहीं किया। बेटा मैंने ऑलरेडी फार्मूलाज का यहाँ पे यूज किया है एक एक करके। अब क्या किया है मैंने आज सीक्वेंस में पहले मोड के 1-2 क्वेश्चन, फिर मीडियन एंड फिर मीन, बोथ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज, उसके भी आज क्वेश्चन लाए हैं ताकि आपका जो बेसिक है वो भी क्लियर हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि एसएसबी इतना बेसिक पूछेगी। जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आपको हाई एंड क्वेश्चंस है और मैं उम्मीद करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं क्वेश्चंस वही होंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाए हैं। ये कंप्लीट होने के बाद वी विल स्टार्ट विद द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसके भी आई गेस क्योंकि न्यूमेरिकल इसमें ज़्यादा है, इसके भी आई गेस 2-3 वीडियोस मिनिमम आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज हमारा नया लेक्चर सीरीज, नया जो दिस वीडियो है। नेक्स्ट 21 एमसीक्यू या 20 एमसीक्यू देखेंगे कितना हो पाएगा यहाँ पे। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम यहाँ पे दी गई है या डेटा दिया गया है। इसको जो हमारे यहाँ पे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है उसके साथ मैच करना है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ शूज सोल्ड इन ए मार्केट। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने वहाँ पे वो क्वेश्चन इन डिटेल आपको समझाया है। अब अगर हमें शू को ये देखना होगा किस मार्केट में कौन सा शूज कितना ज़्यादा बिक रहा है, दैट मीन्स हाउ मनी टाइम्स इट इज़ रिपीटिंग इटसेल्फ। सिंपली वो हमारा क्या हो गया मोड, हाउ मनी टाइम्स कोई आइटम रिपीट कर रहा है। रटा लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल आपका आंसर यहाँ पे नहीं बताया। ऐसे ही मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मोड होता है, मोड का सिंपली मतलब ये होता है कि हाउ मेनी टाइम्स एन आइटम, जो यहाँ पे है नंबर ऑफ टाइम्स एक आइटम कितना यहाँ पे रिपीट हो रहा है। एवरेज साइज ऑफ शूज ये हम फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मोड। दैट मीन्स जो ए है ए का 3 आएगा, ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, हमारे पास 2 ऑप्शन बच गई, दैट इज 1 and 3। देन जो हमारा सेकंड है फाइंड द
एवरेज रेट ऑफ जो हमारी इन्फ्लेशन है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ। जियोमेट्रिक मीन इसका सही आंसर आएगा। ये भी मैंने आपको बताया था। देखिए रेट ऑफ इन्फ्लेशन हो, चाहे हमारा प्राइस हो, चाहे हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन हो, चाहे हमारे रेशोज, प्रपोर्शंस, बर्थ रेट, डेथ रेट देखनी होगी, ये सारा हम जियोमेट्रिक मीन की मदद से यहाँ पे देखते हैं। सेकंड का 3 आया, सेकंड का ये 1 आएगा, इसका मतलब ये हमारा कट गया। हमारे पास जो सही ऑप्शन है दैट इज बी। अब देखते हैं क्या हमारे और 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं। फाइंडिंग द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय ए क्लास। एवरेज मार्क्स सीधा अरिथमेटिक मीन, ये हमारा मीन है। एंड फाइंडिंग द एवरेज स्पीड, मैंने आपको बताया था स्पीड कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ट्वाइस v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2, ये मैंने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराया है। डिस्टेंस कवर्ड दैट इज वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हार्मोनिक मीन आएगा। दैट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका आंसर यहाँ पे हमारा ए पार्ट आएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लग रहा है फिर से एक बार वीडियो देखो, जहाँ पे भी जिस भी लेक्चर में आपको डाउट हो रहा है प्लीज़ वॉच इट ट्वाइस, वॉच इट थ्राइस, आपका हर कोई कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आपके लिए इसको प्रेजेंट किया है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर सेकंड। Which measure of central tendency cannot be calculated at all if all the frequency distribution has open end classes at either end? 3 बार मैंने पिछले 2 जो लेक्चर्स है, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं, गो एंड वॉच दोज लेक्चर्स। वहाँ पे मैंने आपको बताया था ओपन एंड सीरीज क्या होती है और कौन सा यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, वो हमारा कौन सा है। अब ये मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत ही नहीं है, ये भी मैंने आपको बताया है, वो हमारा यहाँ पे मीन आ जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, which measure of central tendency is most affected by the presence of extreme outliers in a data set? ये भी मैंने आपको बताया है कि जो हमारा यहाँ पे एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है दैट इज जो अफेक्ट होता है बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। अब आप क्या करोगे, आज के आई गेस जो बहुत सारे क्वेश्चंस में आज के लिए आपको होमवर्क दूंगा वो आप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको ये बताया, एक तो आपका रिवीजन होगा और कुछ मैंने यहाँ पे नए क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं और कुछ बेसिक न्यूमेरिकल्स भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए, ताकि जो भी आपकी फॉर्मूला है चाहे मीन की, मीडियन की या मोड की, वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। क्वेश्चन नंबर 3। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। इन ए हाईली सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें एक साइड ज़्यादा हो, जो हमारा ये होता है, ये हमारे 2 ग्राफ्स यहाँ पे है, ये हमारा दिस ऐसे, या तो ये हमारा कैसे आएगा या तो ये ऐसे आएगा। दिस इज कॉल्ड एज, इसको सिक्योर्ड बताया है मैंने ऑलरेडी। ये सिक्योर्ड डिस्ट्रीब्यूशन हाईली, 2 हमने नियर अराउंड हमने 7-8 क्वेश्चन इस पे किए हैं। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड व्हाट इज एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं देखा है मुझे पता है, गो एंड वॉच दैट, अच्छे से देखो, नोट्स बनाओ, रिपीट करो, आपका ये क्वेश्चन ईजिली क्लियर हो जाएगा। इन ए हाईली सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज कंसिडर्ड मोस्ट रोबस्टिक एंड रिलायबल, सबसे ज़्यादा रोबस्ट, सबसे ज़्यादा इनमें सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सा यहाँ पे मेजर होता है, ज़रा आप गेस करो कौन सा होगा वो। दैट विल बी, वो हमारा यहाँ पे मीडियन होगा। अब मीडियन क्यों होगा ये भी हमें देखना है, मैंने आपको पहले बताया कंसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए, तभी जाके एग्जाम में अगर क्वेश्चन किसी भी तरह आ जाएगा आपका पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। मीडियन क्यों, देखिए पहले अगर हम देखेंगे जो मीडियन होता है इट रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट मिडल वैल्यू, है कि नहीं है, पढ़ा है आपने। एक सेकंड, क्या हुआ इसको, मीडियन रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट मिडल वैल्यू, यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट, इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंक्स और प्रेफरेंसेस। ये न्यूमेरिकल वैल्यू में नहीं, अगर हम देखते हैं यहाँ पे ये किस पे, ये ज़्यादा हमारे पास रैंक, जैसे हम करते हैं मिडल वैल्यू, यहाँ से हमने आधा लिया, यहाँ से हमने आधा लिया, दैट मीन्स ये किससे बेस होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द रैंक्स। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट, इट इज़ रेजिस्टेंट टू द एक्सट्रीम वैल्यूज़। ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ को रेजिस्ट करता है, मीन की तरह नहीं, मीन इफेक्ट होता है, ये हमारा इफेक्ट नहीं होता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा। वाई मीन, मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम, वाई मीन मीडियन, मीडियन इज नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, इट एग्जैक्टली रिप्रेजेंट्स द मिडल वैल्यूज, इट इज बेस्ड ऑन द रैंक्स और पोजीशंस इन एनी, जो उसका सीरीज है, चाहे इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, या चाहे हमारे पास कंटिन्यूअस सीरीज है। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, मैच द लिमिटेशंस और फीचर्स विद अ स्पेसिफिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मोस्ट अफेक्टेड एक्सट्रीम। सिंपली वो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। दैट मीन्स ए का 2 आएगा, ए का 2, ये दो गए हमारे पास, इन दो में से आ जाएगा। कैन नॉट बी कैलकुलेटेड इवन, कैन नॉट बी कैलकुलेट इफ एनी वैल्यू इन द डेटा सेट इज, अगर वो कितना है, अगर डेटा सेट का वैल्यू हमारा 0 है, ये बात आप याद रखेंगे। अगर डेटा सेट का वैल्यू 0 आएगा, विच जो हमारे पास मेजर है दैट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, दैट इज हमारा जो यहाँ पे जियोमेट्रिक और हार्मोनिक मीन यहाँ पे आ जाएगा। ओग्यूज ऑलरेडी हमने बताया है, बार बार हम ये क्वेश्चन करते हैं, ओग्यूज मीडियन, ओग्यूज मीडियन। देन हिस्टोग्राम मोड, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको बताया था, नया कंसेप्ट था यहाँ पे, जब मैंने आपको बताया था जो लाइक हिस्टोग्राम मोड कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ए ग्राफ, और कौन सा ग्राफ, यहाँ पे हिस्टोग्राम। दैट मीन्स जो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5। इसका जो सही आंसर है वो सही आंसर हमारा यहाँ पे ए आ जाएगा। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट मैथमेटिकल रिलेशंस विद लिस्ट सेकंड। अब देखो एम्पिरिकल भी मैंने आपको पढ़ाया है, मीन इज इक्वल टू मोड इज इक्वल टू मीडियन, ये भी पढ़ाया है। अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ग्रेटर देन कब होता है, ये तीनों मैंने आपको पढ़ाए हैं। ऐसा समझो आज आपका क्या हो रहा है, जो आपने लास्ट के 2 वीडियोस देखे हैं उसका आज आपका टेस्ट हो रहा है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे इसका सही आंसर क्या आएगा। एंड देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, Which of the following describes the disadvantages of mode? एडवांटेजेस की बात नहीं, यहाँ पे डिसएडवांटेजेस ऑफ मोड की बात हो रही है। पहला पॉइंट जो हमारा यहाँ पे आएगा दैट इज इट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड फॉर क्वालिटेटिव मोड। बताया है मैंने, बार मैं आपको बता रहा हूँ, मोड कैन बी कैलकुलेटेड, ये डिसएडवांटेज नहीं, ये हमारी क्या है, ये हमारी एडवांटेज है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ माइनर चेंजेस इन द एक्सट्रीम वैल्यूज। सेंसिटिव है ये, ठीक है ना, माइनर चेंजेस इन द एक्सट्रीम वैल्यूज। इट कैन नॉट बी पॉइंटेड, इट कैन बी पॉइंटेड हिस्ट्री, अभी पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। एंड थर्ड जो हमारा इसका सही आंसर है डिसएडवांटेज, वो ये है हमारा, इट इज समटाइम्स इल डिफाइंड। ये क्या होता है, समटाइम्स इट इज इल डिफाइंड और नॉन एग्जिस्ट इन ए डेटा सीरीज। कभी कभार ये क्या होता है, प्रॉपर वे में हमने इसको यहाँ पे डिफाइन ही नहीं किया होता है। हम सिंपली यहाँ पे ये बताते हैं कौन सा वैल्यू मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे हमारा रिपीट हो जाता है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपको समझ आया। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द, किसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पे मीडियन के बारे में बात की जा रही है। इट इज़ ए पोजिशनल एवरेज। 2 एवरेजेस मैंने आपको बताई है, एक हमारी मैथमेटिकल एवरेज आती है और दूसरी हमारी पोजिशनल एवरेज आती है। पोजिशनल एवरेज में मीडियन आता है और मोड आता है, मैथमेटिकल एवरेज में हमारा जो है दैट इज वो मीन आता है। एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू 100%, ये एक्सट्रीम वैल्यू से एक्सपेक्ट नहीं होता, ये अफेक्ट नहीं होता है। एंड इट इज ए पोजिशनल एवरेज। इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, इट कैन बी डिटरमाइंड ग्राफिकली यूजिंग
ओग्यू कर्व्स, ये भी ठीक है। इसका मतलब बोथ द स्टेटमेंट्स आर, वो हमारे यहाँ पे क्या है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। Then we have question number 1. Question number 9. Which measure of central tendency can have more than one value in a single distribution और potentially no value at all? पहले एक काम करेंगे, ये मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इसका आंसर क्या आएगा मेरे करने से पहले या मेरा आंसर करने से पहले। फिर से मैं क्वेश्चन बताता हूँ। विच मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, या तो उसका एक वैल्यू होगा, या तो उसके बहुत सारी वैल्यू भी हो सकते हैं, या तो इसका कोई वैल्यू नहीं हो सकता। क्या ये हमारे पास मीन है, क्या ये हमारे पास मोड है, क्या ये हमारे पास मीडियन है। यहाँ पे हमने मीन भी दिया है, यहाँ पे हमने मीन भी दिया है, यहाँ पे हमने मोड भी दिया है, यहाँ पे मीडियन भी दिया है, हार्मोनिक मीन भी दिया है। अब मैं इसका आपको आंसर किया, आपने आंसर कमेंट में मुझे पहले इसका आंसर बताना। क्वेश्चन नंबर 9 का इसका आंसर सही हमारे पास क्या आएगा, मोड आएगा। मोड इज एनी वैल्यू दैट रिपीट्स मैक्सिमम टाइम्स। अब देखिए हमारे पास कोई वैल्यू है, कोई शूज़ है, ये शू भी बिक रहा है, ये शू भी बिक रहा है, ये भी शू भी बिक रहा है, ये शू भी बिक रहा है, ये शू भी बिक रहा है, हर किसी की इक्वल सेल है। मुझे बताओ यहाँ पे मोड क्या आएगा, नथिंग। इसका मतलब पोटेंशियली नो वैल्यू एट ऑल, सिंगल वैल्यू। अगर हमने एक पेड़, ये इसका एक पेड़ भेजा, इसका 2, इसके 3, इसके 5, इसके 6 और इसके 4, मोड क्या आएगा, मोड हमारा 6 आएगा। अगर जो हमारा ये पेयर ऑफ शूज़ है, इसके 2, इसके 3, 4, इसके 2, इसके 8, इसके 9 और इसके 2, मुझे बताओ इसमें जो इसके लाइक लेटर सपोज यहाँ पे इसके हम यहाँ पे 10 रखेंगे, ये बाई मॉडल सीरीज हमारी बन जाएगी। 2 और 2 2 बार रिपीट हो रहा है, या तो सिंगल वैल्यू आ सकता है या इसका 2 वैल्यू, ये याद रखेंगे। इसके मल्टी वैल्यू या बाई मॉडल भी आ सकता है, या इसका कोई वैल्यू आ ही नहीं सकता। हर कोई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो रही है, सेम हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे रिपीट हो रही है। देन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे फाइंड आउट। द मोड कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली यूजिंग ए हिस्टोग्राम। प्रॉपर सही है कि नहीं है, बताया है मैंने, ये हमारा सही है। हमें इनकरेक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर पार्ट सेकंड, पार्ट बी। द अर्थमेटिक मीन इज रिजिडली डिफाइंड एंड बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस। ये भी हमारा सही है। मीन इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बताया है मैंने। फॉर क्वालिटेटिव डाटा लाइक ऑनेस्टी एंड इंटेलिजेंस द मीन इज बेस्ट मेजर। क्या वो मीन बेस्ट मेजर है? नहीं, मीन इज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा। इसका मतलब जो हमारा चोर है वो हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा चोर है, ठीक है ना। देन इफ ए डेटा इज सिमेट्रिकल, सिक्योर सिमेट्रिकल में ग्रेटर देन भी होता है, लेस देन में लेस देन भी होता है, बट इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू वो मोड के बराबर होता है। सिंपल जो हमारा आंसर है वो हमारा सी पार्ट निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, लाइक करो, पहले लाइक करो। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 11. In a moderately asymmetrical secured, पहले मैंने आपको बताया व्हाट इज asymmetrical। जो मेरा इससे पहले का लेक्चर है उसमें जो मेरी सेकंड स्लाइड है वहां पे मैंने विद द हेल्प ऑफ ग्राफ दिखाया है व्हाट इज सिमेट्रिकल एंड व्हाट इज एसिमेट्रिकल। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है गो एंड चेक, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही इजीली आ जाएगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, इन ए मॉड्यूलेटरी asymmetrical secured distribution the mean is 30. If the mean is 30 and median is 28, what will be the approximate value of mode? जरा मुझे बताओ मोड का वैल्यू क्या होगा। करो पहले, फिर मेरा आंसर का वेट करो। पहले खुद करो, मुझे कमेंट में बताओ आपका आंसर क्या निकला। ऑनेस्टली मुझे आंसर बताना, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे आंसर बताऊंगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो कैसे हम निकाल सकते हैं। हमने ऑलरेडी बताया जो मोड होता है, मोड किसके बराबर होता है, मोड होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यही फॉर्मूला है, पहले ही लेक्चर में मैंने से मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मैंने आपको बताया है। इसका मतलब 3 इंटू हमें क्या करना है, मीडियन कितना है हमारा 28, शाबाश, माइनस 2 इंटू 30। 3 इंटू 28 जब आप करेंगे ये हो गया 24, ये 2 कैरी आ गया, देन ये हो गया
6 और 8 माइनस ये सीधा हमारा 60 आ जाएगा। और जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे वो कितना निकलता है हमारा, वो हमारा 24 निकलता है। सिंपल। अब अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, आपको ये एग्ज़ाम में गलत नहीं होना है, इसको गलत नहीं करने देना है। बहुत ही मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन बहुत ही, इसीलिए मैं इसको बार बार, ताकि मैं बार बार, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिपीट करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ पे आंसर कर पाओगे। और बच्चा जो भी यहाँ पे देख रहा है, मेरी बात एक याद रखना, जो भी आपने मेरी वीडियो स्पेशली स्टैटिस्टिक्स के देखे हैं, रिपीट इट 2 times or 3 times बिफोर योर एग्जाम। अगर आपने, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप वीडियो देखो, अगर आपने लेक्चर बनाए हैं, अगर आपने नोट्स बनाए हैं, मुझे आई होप कि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं। कल भी एक ये टेक्स्ट आया था, मुझे कॉल आई थी कि सर मैं कंटिन्यूसली आपके नोट्स बना रहा हूँ। अच्छी बात है, नोट्स बनाओ, लेकिन याद रखना जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया है, चाहे इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, या चाहे ज्योग्राफी के अभी तक हमने एमसीक्यूज, उनको कम से कम एग्जाम से पहले 2-3 मिनिमम, आपका मुझे पता है आपका रिवीजन चल रहा है, लेकिन 3 बार उनको रिपीट करके जाना। क्योंकि अगर आप एक बार पढ़ोगे कोई फायदा ही नहीं है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, यूपीएससी केएस से लेकर जो एसएसबी एग्जाम्स दिए हैं मैंने। एक बात मेरी याद रखना, कंटेंट आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इट डजंट मैटर आपके पास कितनी सारी बुक्स है, मैटर ये है कि आपने कितना उसको रिवाइज किया है। जितना आप ज़्यादा, आपका जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, इसको कम करो और इसको ऑथेंटिक बनाओ, वैलिड बनाओ। पहले बहुत सारी बुक्स जमा करो, फिर अपनी नोट्स बनाओ और फिर वो बुक्स उनको साइड में रख दो, सिर्फ वही। और नोट्स ऐसी होने चाहिए जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने अभी JNK स्टार्ट किया है। अब मुझे नहीं लगता कि JNK से बाहर कहीं पे भी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इन द सेम वे आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, उसके बाहर यहाँ पे कुछ भी नहीं होना चाहिए। और आप क्या करोगे, मिनिमम फिर उसको 2-3 बार, जब आप 2-3 बार रिवाइज करोगे तभी जाके ये चीज़ें आपके माइंड में फिट हो जाती है। नहीं तो आप मेरा वीडियो एक बार देखोगे फिर भूल जाओगे, इसका क्या फ़ायदा हुआ। ना ही मेरी मेहनत करने का कोई फ़ायदा हुआ, ना ही आपका जो वीडियो देख रहे हो उसका कोई फ़ायदा हुआ। ठीक है ना। सो द करेक्ट आंसर इज, यहाँ पे 24 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। एक सेकंड ठहरिए, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। द मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 40. Later it was later observed that an observation 25 was wrongly misread as 15 during calculation. What is the correct mean? कराया है मैंने। अगर हम यहाँ पे सम निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, जो सम है, सम यहाँ पे मीन इंटू टोटल, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, वो हमारा 10 × 40, 10 × 40 कितना होता है, ये हमारा यहाँ पे 400 निकल के आ गया। इतना पता है, बताया है मैंने, 3-4 क्वेश्चन किए हैं मैंने। अब फार्मूला क्या होती है, जो आपका सम निकला है माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पे हमारी क्या होती है, यहाँ पे हमारी करेक्ट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ठीक होती है। अब मुझे बताइए आप, जो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन है वो हमारी यहाँ पे कितनी है। यहाँ पे अगर हम ये देखेंगे, इट इज़ 400 माइनस इनकरेक्ट 45 इज, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 45 ऑब्जर्वेशन वाज मिसरीड एज। देन इनकरेक्ट हमारा 15 आ जाएगा, क्योंकि मिसरीड हमने क्या किया, यहाँ पे 15 को मिसरीड किया है प्लस, और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन हमारी 45 थी। करो इसको, जब हम इन दोनों को मिलाएंगे, ये 445 माइनस 15, वो हमारा कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा 430 निकल के आ जाएगा। मैंने सिंपल यहाँ पे सम के, लेकिन ये 430 हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये हमारे पास सम निकल के आ जाए। उसके बाद हमें पता होता है मीन किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये और ये कट गया, 43 हमारा सही आंसर आ गया। ऐसे हम इसको, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर करो कमेंट सेक्शन में। मैं यहाँ पे डेटा चेंज करता हूँ। इफ द मीन ऑफ, एक सेकंड ठहरिए, if the mean of 20 observations, if the mean of 20 observations is 30, later it was found that an observation 20 was misread as 30.
ड्यूरिंग द कैलकुलेशन व्हाट इज़ द करेक्ट मीन। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे करेक्ट मीन फाइंड आउट करना है। ज़रा मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ आपने कितना यहाँ पे सीखा है, ठीक है ना। ये फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी अपने लेक्चर से पढ़ाई है। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ से हमारे जो मीन मोड मीडियन है उसके कुछ जो मैंने बेसिक, पहले मैंने आपको बताया था कुछ बेसिक क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं। यहाँ पे हम उन बेसिक क्वेश्चंस को जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मीडियन निकालने के लिए बच्चा हम क्या करते हैं, हम पहले जो हमारा नंबर होता है, जो हमारी ऑब्जर्वेशंस होती है, उनको प्रॉपर ऑर्डर आइदर इन द असेंडिंग और इन द डिसेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, वी विल असाइन इट इन द असेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको कैसे रखते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे लोएस्ट क्या है, सबसे लोएस्ट 11, उसके बाद 12, 12 के बाद वी हैव, ये भी हमारा गया, वी हैव 15, 15 के बाद वी हैव 17, 17 के बाद वी हैव 18, 18 के बाद वी हैव 19 भी गया हमारा, 19 के बाद वी हैव 22, 22 के बाद वी हैव 25। ये हमारा क्या निकल के आ जाए, ये हमने क्या किया, हमने इसको प्रॉपर वे में यहाँ पे अरेंज किया। अब हम इसको क्या करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। चलिए मैं भी इसको दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले देखेंगे कितने हमारे पास नंबर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये तो 8 है। हम क्या करेंगे, पहले 3 हम इस तरफ रखेंगे और 3 हम इस तरफ रखेंगे। बीच में हमारा, इसके बीच में, इन दोनों में, क्योंकि अगर ये यहाँ पे ऑड होता तो दोनों में एक आंसर होता, लेकिन इवन है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इन दो को ऐड करेंगे, इन दो को। ये हमारा बन गया 17 प्लस 18 डिवाइडेड बाई 2। 17 प्लस 18 मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज मीडियन को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ। 17 प्लस 18 वो हमारा कितना होगा, वो हमारा 35 होगा, आई गेस, ठीक है ना। 35 डिवाइडेड बाई 2 वो हमारा 17.5। ज़रा ऑप्शन देखिए, 17.2 हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आ जाएगा, है कि नहीं, सही आंसर आया। देन उसके बाद वी हैव मीन इन मीडियन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है, ज़्यादा ये टफ नहीं है, ये आई गेस सभी को पता, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं एंड आप बहुत टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो। इसका आप आंसर खुद ही मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ये सिर्फ फार्मूला है, आपको ऑलरेडी मैंने ये क्वेश्चन कराया है, ये किसकी फार्मूला है, ये किसकी फार्मूला है, एन डिवाइड बाई 2। मुझे लग रहा है कि लाइक बिना जो आपकी नोट्स है उनको देखे बिना आप क्या कर सकते हो, आप इसका यहाँ पे प्रॉपर वे में आंसर कर सकते हो। उसके बाद ये हमारा 14 क्वेश्चन हो गया। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब ये क्या है, यहाँ पे हमें मीन निकालना है इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, वो नंबर जो सिर्फ या तो खुद से डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है। अब मोर जो हमारे प्राइम नंबर्स है वो सारे कौन से हैं, वो सारे हमारे ऑड नंबर्स होते हैं एक्सेप्ट 2। हम स्टार्ट करेंगे, वी हैव 2, वी हैव 3, फर्स्ट 5, 3 5 7 कितनी आ गई, 4 एंड 9। ये हमारे फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, सॉरी 9 नहीं, 9 तो हमारा ये 3 से कटेगा, 7 एंड वी हैव 11। अब समझ आया, ठीक है ना। ये हमारे फर्स्ट 5। अब इनका मीन निकालना है, निकालो इनका मीन कितना होगा, इनको हमें सभी को पहले सम करना है। ये हो गया 5 5 5 हो गया 10 10, देन ये हो गया हमारा 17 18 एंड 28। कितना होगा हमारा 28 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 28 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5। जब आप 28 डिवाइडेड बाई 5 करोगे, 5 5 25, 3 कैरी आ गया, ये 6 आ जाएगा, 5.6 इसका सही आंसर, बी पार्ट इसका सही आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया, फर्स्ट 5 प्राइम मिनिस्टर्स निकाले। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट 10। अब मुझे एक काम करो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ मीन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, जो हमारे पहले के 10 प्राइम नंबर्स है उसका मीन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड वन मोर पॉइंट जो मुझे यहाँ पे बताना, ये क्वेश्चन हो गया, जब आप कमेंट करते हो ना, आप बताते हैं कि सर इसका आंसर ये आएगा, इसका आंसर ये आएगा।
पहली बात क्वेश्चन मेंशन किया करो, क्योंकि उससे मुझे पता चलता है कि आपका कौन से क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है। दूसरा, आके किसी ने कमेंट किया था मेरे एक आई गेस लेक्चर नंबर 5 था, वो स्टैटिस्टिक्स का, सर आपने ये क्वेश्चन पढ़ाया है कि यार सही है या गलत है। वो क्वेश्चन एरर होता है, ह्यूमन एरर होता है, क्वेश्चन रीड करने में गलत हुआ था, उसको हमने वहाँ पे करेक्ट किया है। अगर आपको भी लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि जो आपके कमेंट्स आ रहे हैं, एप्रिशिएबल कमेंट्स आ रहे हैं, इंसानी है, इंसान से गलती होती है, क्यों अगर आप कमेंट करोगे मैं क्यों बताऊँगा, एक तो मेरी भी वहाँ पर गलती करेक्ट हो जाएगी, दूसरा अगर कोई बच्चा यहाँ पर देख रहा है उसकी भी यहाँ पर वो गलती करने से वो रुक सकता है। ठीक है ना, तो डू कमेंट किया करो जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि डाउट है। अगर ठीक है तो मैं यहाँ पे करता हूँ, हाँ ठीक है, अगर कहीं पे लगता है तो मैं नया कमेंट करता हूँ और उसको पिन के साथ वहाँ पे मेंशन करता हूँ। ठीक है ना। वन मोर पॉइंट, बहुत सारे बच्चों ने कॉल भी की थी, टेक्स्ट भी और कमेंट भी आपने देखा होगा कि वॉइस इशू आ रहा है। आप मुझे आज के कमेंट सेक्शन में बताना कि किस चीज़ को प्लीज़ मेंशन करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं कि वॉइस इशू आ रहा है। आज तो मैंने एक तो जो मेरा ये माइक का स्पीकर है इसको थोड़ा दूर रखा, दूसरा मैंने क्या किया है, मैंने इसकी वॉल्यूम ऑलमोस्ट जितनी थी उसका भी मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे, ताकि जो आवाज़ मेरी वॉइस रिफ्लेक्ट हो रही थी, जो आपके कानों के सामने ज़्यादा तेज़ आ रही थी, उसको मैंने यहाँ पे थोड़ा कम करने की कोशिश की है। ये वॉइस का जो इशू है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आज का जो वीडियो है इसकी वॉइस कैसी लगी आपको। एंड देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15 16 इज मीन फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज। हमें क्या करना है, हमें मीन को फाइंड करना है फ्रॉम डिस्क्रीट सीरीज के लिए। जरा मुझे बता फार्मूला क्या होती है। फार्मूला हमारे पास सिंपली सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय एन हमारे पास फार्मूला होती है। अब हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास 10 है, 20 है, 30 है और 40 है, ये हमारा एन हो गया। देन हमारे पास एफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 5 3 एंड 2। आई गेस ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना, आपने भी किया होगा। देन पहले हम क्या निकालेंगे, एफ इंटू एक्स, 4 10 40 5, ये हो गया हमारा 20 इंटू 5 100, ये हो गया 330, ये हमारा 90 हो गया। देन 2 4 8, ये हमारा 80 हो गया। अब जब हम इसका वैल्यू निकालते हैं, ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा वैल्यू 310 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और उसके बाद इसका टोटल वैल्यू कितना है, ये हमारा 14 इसका टोटल वैल्यू। दैट मीन्स जो हमारा मीन किसके बराबर होगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे 310 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा 14। अब उसके बाद जो हमारा आंसर, जब आप इसको डिवाइड करोगे, आपका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी 22.1 यहाँ पे, ठीक है ना। ये हमारा 22 बी पार्ट इसका सही एंड बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है ना। ये हमने क्या किया, हमने मीन किया इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। अब अगर कंटिन्यूअस सीरीज होता है, पहले हमें क्या करना होता है, वहाँ पे मिड पॉइंट निकालना होता है, फिर उसके लिए जो फॉर्मूला होती है वो सेम होती है। सिर्फ मीन में ही ऐसा है कि जो उसकी डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज है उनकी फॉर्मूला सेम रहती है। सिर्फ आपको कंटिन्यूअस में क्या करना होता है, मिड पॉइंट निकालना होता है। देन उसके बाद वी हैव क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द मोड ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। देखो बिना कुछ किए मैं डायरेक्टली देख कर बता सकता हूँ कि आंसर ये है। अब मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, देखो 5 सेकंड में मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। अब कैसे, हम क्या बता रहे हैं, मोड क्या होता है, एन आइटम दैट रिपीट्स, दैट इज रिपीटिंग मैक्सिमम टाइम्स, जो ज़्यादा टाइम्स रिपीट हो रहा है। मुझे बोलो जो हमारे यहाँ पे एफ है, 8 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, 15 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हो रहा है, 21 मैक्सिमम टाइम्स रिपीट या 10। सबसे ज़्यादा हमने देखा, सबसे ज़्यादा ये नंबर है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है और इसके ऊपर जो हमारा वैल्यू है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स इसका सही आंसर हमारा बी पार्ट आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, अरिथमेटिक मीन अब निकालना है। कैसे, जो मैं अभी आपको बता रहा था, इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। मैं आपको वैल्यू निकाल के दूंगा, बाकी आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करेंगे। देखिए ये हमारा 0, 1 मिनट ठहरिए, पहले हमारा यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है CI 0 to 10, 10 to 20, तब तक आप लाइक करो। मुझे पता है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। 20 to 30 एंड 30 to 40 एंड डू शेयर माई चैनल। देन पहले हम क्या करेंगे, हम इसका एक्स निकालेंगे, फिर जो प्रोडक्ट होता है वो इजी हो जाता है हमारे लिए। अब इसको हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं,
10 प्लस 0 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। जब आप 10 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 करोगे वो 10 यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 2 वो किसके बराबर आएगा, वो हमारा 5, ये हमारा x 5 निकल के आ जाएगा। देन इन दो का हम अगर करेंगे ये निकलेगा 30 डिवाइडेड बाई 2 वो किसके बराबर निकलेगा, वो 15 के बराबर निकलेगा। एंड देन थर्ड हमारा 50 आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 2 वो कितना होता है 25। एंड देन 70 डिवाइडेड बाई 2 इन द सेम वे वो हमारा 35 निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास वैल्यू f कितनी है, f है 5, यहाँ पे ये 10 है, यहाँ पे ये 15 है, और यहाँ पे फिर से हमारा जो वैल्यू है, एक सेकंड ठहरिए, 15 जो हमारा यहाँ पे वैल्यू है ये, देन वो फिर से हमारा 10 आ जाएगा। कितना आ रहा है वो हमारा 10 आएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें f(x) निकालते हैं। 5 5,000 25 हो गया, ये 5 10,000 ये हमारा हो गया 15 10,000 150 हमारा हो गया। देन जब आप इन दो को करोगे 15 इंटू 25 वो हमारा 375 निकल के आ जाता है। एंड उसके बाद ये सीधा हमारा वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ये 350 वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब जब आप इसका सम करोगे, जो आपका सम है वो हमारा यहाँ पे 900 निकल के आ जाएगा। कितना सम, जब आप करोगे सम हमारा 900 निकल के आ जाएगा। एंड देन जो हमारा यहाँ पे, एक सेकंड ठहरिए हम इसको फिर से देखते हैं, ये थोड़ा गलत हुआ है। सम ये हमारा 25, आप भी कीजिए मैं भी यहाँ पे करता हूँ। देन वी हैव दिस 25 प्लस 150 150 प्लस 375 प्लस 350, ये ठीक है। ये हमारा कितना है, ये हमारा 900 है। और जो हमारा यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी, फ्रीक्वेंसी हमारी 15 प्लस 10 कितना हो गया 15 प्लस 15 कितनी हो गई 30, ये हमारा यहाँ पे 40 निकल के आ जाएगा। और अब आपको क्या करना है, अब मैं ही करता हूँ, जो हमारा x यहाँ पे वो कितना निकल के आ जाएगा, वो हमारा 900 डिवाइडेड बाई 40। अब जब आप 900 डिवाइडेड बाई 40 करोगे आपका जो वैल्यू है निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 22.5। 22.5 कहीं पे ऑप्शंस में है, यहाँ पे हमारा 22.5 हमारे ऑप्शंस में आ जाता है। ठीक है ना। देन ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19। अब क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड द, हमें मीडियन फाइंड करना है इन केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। हमें यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन में ये बताया गया है लोअर लिमिट निकालनी है एंड द वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों आपस में कनेक्टेड है। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, यूजिंग द डेटा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19 कैलकुलेट द एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू। जब आप एग्जैक्ट मीडियन वैल्यू यहाँ पे निकालना है, आप प्रॉपर वे में यहाँ पे फॉर्मूला यूज करोगे। जो हमारी फॉर्मूला है दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस आई डिवाइडेड बाई एफ हमारा निकल के आ जाएगा माइनस एम माइनस इंटू एम माइनस सी एफ, यही हमारी फार्मूला होती है। अब लेकिन ये तो हमारा दूसरा पार्ट क्वेश्चन का हो गया, पहला पार्ट तो मैंने आपको बताया ही नहीं, पहले मैं आपको पहला वाला पार्ट बताऊंगा। ठीक है ना। देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस फाइंड द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट हमें फाइंड करना है एंड द वैल्यू ऑफ n डिवाइडेड बाई 2। अगर हम देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, हम इसको हम ऐसे ही लिखते हैं, क्लास इंटरवल मैं सीधे लिखूंगा 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 एंड 60 to 80। देन यहाँ से हमारा जो दूसरा वैल्यू है दैट इज 4, 12, 20 एंड 41। अब यहाँ पे हमें क्या मिड पॉइंट यहाँ पे नहीं निकालना होता है, यहाँ पे लेट्स सपोज ये क्लास इंटरवल है, ये f है, यहाँ पे हमें कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप क्या करते हो, या तो आप लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या ग्रेटर देन। हम क्या करेंगे, हम ऊपर से नीचे आ जाएंगे। ये हमारा 4 सीधा आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा यहाँ पे जब मैंने इन दोनों को ऐड किया, और जब मैं इन दोनों को इसको और इसके साथ ऐड करूँगा ये 36, और जब मैं इसको इसके साथ ऐड करूँगा ये कितना बन जाएगा, ये हमारा यहाँ पे 50 बन जाएगा। अगर आप इसका भी यहाँ पे सम निकालोगे वो हमारा किसके बराबर निकल के आ जाएगा, वो हमारा 50 निकल के आ जाएगा। अब n डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, जब आप n डिवाइडेड बाई 2 का वैल्यू निकल के आ जाओगे, n कितना है हमारा, n हमारा है यहाँ पे, एक सेकंड ठहरिए, n हमारा यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाई 2, n इज 25।
शिडलूलू, ठीक है ना। हमारा यहाँ पे जो आंसर है वो 25 निकल के आ गया। लेकिन 25 हमारा यहाँ पे क्या है, 25 हमारा एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल हमें एक दूसरा क्वेश्चन करना है, ये हमारा n डिवाइड बाई 2। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो n डिवाइडेड बाई 2 है ये कहाँ पे हमारा लाई करता है। ये इस वाली सीरीज में लाई करता है। अब मैंने ऐसा क्यों बताया कि ये इस वाली सीरीज में लाई करता है, यहाँ पे लोअर है और यहाँ पे ये इससे ज़्यादा है। हमेशा जो आपका ये वैल्यू निकल के आता है ये लोअर में, हमेशा जो इसका नेक्स्ट नियरेस्ट जो पॉसिबल डेटा होगा वहाँ पे हमारा ये लाई करता है। अब सवाल यहाँ पे ये है, हमने क्या निकाला, हमने n डिवाइड बाई 2 निकाला। इस हिसाब से जो हमारा लोअर लिमिट है, ज़रा मुझे बताओ लोअर लिमिट का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा। क्या आपको नहीं लग रहा है कि लोअर लिमिट का वैल्यू हमारा 40 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब जो L1 है लोअर लिमिट इज इक्वल टू वो हमारा 40 है, एंड जो हमारा n डिवाइडेड बाई 2 है दैट इज 25। समझ आया। हमने यहाँ पे क्या किया, सिंपल मैथ्स हमने यहाँ पे यूज़ किया और आंसर बी निकाल के आ गए। इसका स्क्रीनशॉट उठाओ, उसके बाद अपने फ़ोन का स्क्रीनशॉट आगे रखो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन ये समझ आया। सिंपल मैंने कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद n डिवाइड बाई 2 मैंने निकाला। n डिवाइड बाई 2 जब मैंने देखा वो हमारा इस वाली क्लास में लाई करता है, इसी वाली क्लास में हमारी लोअर लिमिट भी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो मैंने अभी आपको फार्मूला दिखाया था, वापस जाओ वो फार्मूला वहाँ पे यूज करो और आपका यहाँ पे वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये हमारा यहाँ ये क्या करोगे, इस क्वेश्चन का मुझे आप कमेंट सेक्शन में, ऑलरेडी मैंने आपको ये 80% क्वेश्चन बताया है। ये पूरा क्वेश्चन, बाकी जो 20% है आपको जस्ट अभी जो मैंने फार्मूला बताई थी आप फार्मूला यहाँ पे यूज़ करोगे। जो मैंने जो इस बच्चे ने बताया था न्यूमेरिकल दिखाओ, मीन मोड मीडियन की अलग, मीन भी हो गया, जो हमारा मीडियन भी हो गया। अब हमारे पास मोड, ये आपके पास मोड बच गया और इसी मोड के साथ हम क्या करेंगे, आज का लेक्चर कंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे क्या निकालना है, हमें मोड निकालना है। अगर आपको याद होगा मोड की फार्मूला मैंने आपको ऑलरेडी 2-3 बार बताई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं वैल्यूज़ को अलग अलग नहीं लिखूंगा, मैं यहीं पे करूँगा क्योंकि मैंने ये 1-2 बार क्वेश्चन फ्रॉम माई लास्ट 2 वीडियोज़ मैंने आपके लिए 1-2 बार ये ऑलरेडी सॉल्व किया है। ज़रा मुझे बताओ जो हमारा मोड होता है, मोड का जो हम फार्मूला वो कैसे करते हैं हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, L1 प्लस, पहले ऊपर हम क्या लिखते हैं F1 माइनस FO, F1 है ये डिवाइडेड बाई ट्वाइस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे F1 माइनस FO, फिर से एंड माइनस F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू फिर हमारा यहाँ पे क्लास इंटरवल H वैल्यू मैं बताता हूँ। देखिए ये हमारा मोड क्लास है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है मैक्सिमम टाइम्स। अब इसके जब आप इसको स्ट्रेट करोगे जो हमारे इसके ऊपर जो हमारा वैल्यू निकल के आता है, याद रखेंगे ये हमारा यहाँ पे FO जो मेन होता है, ये हमारा डे वाला हमारा F1 होता है, इट इज़ F1, ये फिर FO और ये हमारा F2 का वैल्यू निकल गया। ऐसे ही मैंने आपको क्वेश्चंस दिखाए हैं और आप ऐसे ही इनको क्या करोगे, ऐसे ही इनको आप सॉल्व करोगे, ठीक है। देखिए L1 कितना है हमारा, L1 अब हमारा यहाँ पे 20 आएगा प्लस बाकी जो हमारे यहाँ पे वैल्यू 15 आ जाएगा, 15 माइनस 7 डिवाइडेड बाई, डिवाइड कैसे करेंगे अब 2 इंटू 15 माइनस FO कितना है 7 माइनस यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू 8 माइनस 8 इंटू 10 हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आप क्या करोगे, अब आप इसका मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताओगे। इसका आंसर डेफिनेटली आप क्या करोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आप आंसर बताओगे, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ये यहाँ पे कंक्लूड हो गया। बिफोर साइनिंग ऑफ, इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा
जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, जो भी देख रहा है, जहाँ पे भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जितनी मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा सा, आपको पूरी मेहनत नहीं करनी है, एफर्ट लगाना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ग्रुप्स में, जहाँ भी आप देख रहे हो, लाइब्रेरी में आप देख रहे हो, घर में आप देख रहे हो, प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा स्टैटिस्टिक्स का, दैट विल बी ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। एंड वन मोर पॉइंट, मुझे एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर हमारा जो रिवीजन सीरीज चल रहा है, क्या ये लेक्चर्स जल्दी आ सकते हैं कि नहीं आ सकते। सर मैं फिर से आपको यहाँ पे बताऊंगा, लेक्चर्स जल्दी नहीं आ सकते। मेरा बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल चल रहा है, क्लासेस अपार्ट फ्रॉम दिस 5 6 8 7 8 क्लासेस पर डे में यहाँ पे देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद मैं आता हूँ आपके लिए लेक्चर्स रिकॉर्ड करता हूँ। समर ब्रेक में भी मुझे क्लासेस है, और आई गेस मुझे कुछ एक नई सीरीज स्टार्ट करनी है। फॉर दैट आई नीड द स्मार्ट बोर्ड। मैं अभी मेरी बात चल रही है कि अगर कहीं पे मुझे स्मार्ट बोर्ड अरेंज होगा, क्योंकि अभी लाइक आई एम वेरी न्यू बिगनिंग है मेरी, अभी इतना ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं कर सकता। मैंने ऑलरेडी ठीक ठाक यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। देन जो स्मार्ट बोर्ड है वो लाइक दैट नीड्स अ ह्यूज अमाउंट। अभी मैं अरेंज कर रहा हूँ, अगर कहीं पे स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल हुआ इंशाल्लाह यू विल सी, मैं यहाँ पे एक अच्छी सीरीज लेके आ रहा हूँ फॉर बोथ द एकेडमिक्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, लेक्चर डेली नहीं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक बात 100% जो मैं आपको गारंटी के साथ बताऊंगा, दैट इज लेक्चर्स विल बी अपलोडेड कंसिस्टेंटली। कभी अल्लाह ताला ना करे, ठीक है ना, अगर कभी कभार क्या होता है, कोई इमरजेंसी आती है, एक्सेप्ट दैट इमरजेंसी सिचुएशन, मेरा जो वीडियो है आपको कंसिस्टेंटली यहाँ पे दिखेगा जब तक आपका एग्जाम है या जब तक मेरा कोर्स यहाँ पे कंप्लीट नहीं होता। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच।